हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त। चलिए, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है? पास्कल्स ट्रायंगल एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, अगर मैं बोलूँ तो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो ट्रायंगल के जैसा दिखाई दे, और इस ट्रायंगल के वर्टेक्स पे और एज पे और इनके बिटवीन में, ट्रायंगल्स के अंदर नंबर्स दिखाई दे तो उन्हें बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो नंबर से बना हुआ हो, जिसमें वर्टेक्स पे, एज पे और ट्रायंगल के अंदर आपको नंबर्स दिखाई दें, वो है पास्कल्स ट्रायंगल। अगर मैं मैथमेटिकली बोलूँ तो पास्कल्स ट्रायंगल्स क्या है, व्हाट इज ए पास्कल्स ट्रायंगल, तो अपन बोल सकते हैं ट्रायंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, अरे ऑफ नंबर्स, ये है पास्कल्स ट्रायंगल्स। यानी एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जिसमें आपको नंबर्स दिखाई दे, एक ट्रायंगल दिखाई दे और उस ट्रायंगल के वर्टेक्स में, एज पे और ट्रायंगल के अंदर आपको नंबर दिखाई दे, वो है पास्कल्स ट्रायंगल। तो चलिए अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, कैसे हमको वर्टेक्स पे या एज पे या उसके बिटवीन में क्या और कैसे नंबर दिखाई देते हैं। अब हम पास्कल्स ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हमें क्या बनाना है, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जिसमें हमको नंबर से दिखाई दे। उन नंबर्स में जो सबसे मेन नंबर्स है, फंडामेंटल नंबर, जिससे आपका पास्कल्स ट्रायंगल डिराइव्ड होता है, वो है 1। वो क्या है? 1 पास्कल ट्रायंगल्स का फंडामेंटल नंबर है, राइट। फंडामेंटल का मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी नंबर दिखाई देंगे वो सारे के सारे 1 से डिराइव्ड होके आए हुए होंगे। चलिए तो बनाते हैं ट्रायंगुलर अरे। ट्रायंगुलर अरे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें नंबर चाहिए जो ट्रायंगल के वर्टेक्स पे प्रेजेंट हो, नंबर चाहिए जो ट्रायंगल के एज पे प्रेजेंट हो और इसके बिटवीन में। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे, ये बन रहा है आपका ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। इसमें आपको बहुत सारे रो दिखाई देंगे। ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, सिमिलरली ऐसे फोर्थ रो, फिफ्थ रो, हम nth रो तक बना सकते हैं। अगर कोई पूछे पास्कल्स ट्रायंगल्स हम कहाँ तक बना सकते हैं, nth रो मीन्स हम 2 रो भी बना सकते हैं, 4 रो भी बना सकते हैं, 10 रो भी बना सकते हैं, 20 रो भी बना सकते हैं, 100 रो भी बना सकते हैं, एनी फाइनाइट रो हम बना सकते हैं, राइट। तो चलिए बनाते हैं। तो इसका पहला एलिमेंट क्या होगा? 1, क्योंकि 1 से ही सारे इसके नंबर से डिराइव्ड हुए हैं। और वर्टेक्स जो है एक पॉइंट है, तो उस पर एक ही नंबर प्रेजेंट हो सकता है, तो वो नंबर हो गया 1। ये फर्स्ट रो हो गया। अगर हम सेकंड रो की बात करें तो सेकंड रो आपको कहाँ पे मिलेगा? एज पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अगर इस रो को, अगर इस ट्रायंगल को कंप्लीट करें तो सेकंड रो के एलिमेंट्स आपको कहाँ मिलेंगे? रो पे, एज पे मिलेंगे। एज पे मिलेंगे तो ये हो गया एज। तो एज पे जो एलिमेंट्स होंगे वो भी 1 और 1 होंगे। 2-3 चीज़ें आपको हमेशा लर्न रखनी है। वर्टेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो 1 होगा, एज पे जो एलिमेंट होगा वो 1 होगा, और बाकी एलिमेंट्स जो इनके बिटवीन के होंगे 1 और 1 के, उनको हम डिराइव करके लाएंगे। कैसे? सम करके, वो भी देखते हैं कैसे। और दूसरी बात, फर्स्ट रो में एक एलिमेंट, सेकेंड रो में 2 एलिमेंट, थर्ड रो में 3 एलिमेंट, ऐसे ही nth रो में n एलिमेंट। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप देख रहे हो बढ़ता जाएगा, ठीक है। अभी उसकी बात करते हैं बाद में। पहले आप देखो, इसका जो सेकेंड रो हो गया 1 और 1 हो गया। थर्ड रो 1 और 1, ये हो गए एज वाले एलिमेंट। एज का मतलब क्या है? 1 के राइट में, 1 के लेफ्ट में। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा बनेगा? ट्रायंगल जैसा। अगर इनके नीचे लिख दोगे तो फिर ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो आपको कैसे लिखना है? 1 के लेफ्ट में, 1 के राइट, राइट।
अब थर्ड रो है तो थर्ड रो में 3 एलिमेंट होंगे, तो तीसरा एलिमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल, आप प्रीवियस रो को देखो, प्रीवियस रो मतलब सेकंड रो को, इसमें जो एलिमेंट हैं बेसिकली हम बोले तो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स, दो लगातार एलिमेंट्स जो हैं उनका आप कर लो सम, और वो सम ही क्या होगा, इस थर्ड रो का ये वाला एलिमेंट होगा बिटवीन एलिमेंट 1 एंड 1। अगर हम फोर्थ रो की बात करें तो एज पे कौन सा एलिमेंट होगा, 1 और 1। अब बिटवीन के एलिमेंट कैसे मिलेंगे, जो इसका प्रीवियस वाला रो है, रो थर्ड, उनके कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को ऐड करके, तो इनके कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को अगर ऐड करेंगे तो 1 + 2 हो गया 3, 2 + 1 हो गया 3, ये हो गई रो 4। रो 5 की बात करें तो 1 कहाँ मिलेगा, एज पे। बिटवीन के एलिमेंट कैसे मिलेंगे, कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को जोड़ के, किसके कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स, जिसका फाइंड कर रहे हो उसके प्रीवियस वाले रो, तो 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, राइट। सिमिलरली अगर हमें फिफ्थ रो फाइंड करनी हो तो जो 1 और 1 एलिमेंट होगा वो कहाँ होगा, एज पे, 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में। एज का मतलब ये हुआ कि 1 के राइट में और इस 1 के लेफ्ट में। बिटवीन का एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे, प्रीवियस वाले रो के एलिमेंट्स, कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को ऐड करके, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5। ऐसे ही हम किसी भी रो के सारे एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। जो कॉर्नर वाले एलिमेंट्स होंगे वो 1 1 होंगे, यानी जो एज पे होंगे। बिटवीन के एलिमेंट्स कैसे निकालोगे, प्रीवियस वाले रो के कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को, दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को ऐड करके, 1 और 4 को ऐड करके, 4 और 6 को ऐड करके, 4 1 को ऐड करके, इस तरीके से हम अपने इस रो के सारे एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम पास्कल्स ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब वो ट्रायंगल nth रो का हो, 5th रो का हो, 10th रो का हो, 100th रो का हो, कितने भी रो का हो, ये रूल अप्लाई करके उस पास्कल ट्रायंगल्स के हर रो के एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। बस इसमें आपको बस 2-3 बातें याद रखनी है। फर्स्ट, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 1 होगा क्योंकि वो वर्टेक्स पे होगा, वर्टेक्स पे एक एलिमेंट होगा क्योंकि वर्टेक्स एक पॉइंट होता है। फिर जो सेकंड रो होगा वहाँ पे 2 एलिमेंट होंगे और वो दोनों एलिमेंट एज पे होंगे, तो मैंने बताया आपको एज पे 1 1 एलिमेंट होता है, तो 1 1 एलिमेंट होगा। यहाँ पे बिटवीन में बात नहीं करेंगे क्योंकि 2 ही एलिमेंट है तो वो एज पे हो गया। थर्ड रो की बात करेंगे तो एज पे 1 1 एलिमेंट, बिटवीन का जो एलिमेंट होगा जो ट्रायंगल के अंदर होगा वो कैसे फाइंड होगा, प्रीवियस वाले रो के कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को ऐड करके। ऐसे हम सारे रो के सारे एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। अब अगर इन रो को आप ऑब्जर्व करोगे, जैसे मैं इस रो को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो आप पाओगे कि अगर मैं इस रो को रिवर्स कर दूं, यानी लेफ्ट वाले एलिमेंट्स को राइट में शिफ्ट कर दूं, राइट वाला एलिमेंट्स लेफ्ट में शिफ्ट कर दूं, राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में शिफ्ट कर दूं, तो हमें सेम रो मिलेगा। मतलब ये है कि जैसे मान लो मैं इस रो को राइट से रीड करूँ 1 5 10 10 5 1, या इस रो को लेफ्ट से रीड करूँ 1 5 10 10 5 1, दोनों तरीके से रीड करने पे हमें सेम नंबर मिलते हैं। तो हम ऑब्जर्व करने पे हमें ये पता चल रहा है कि इस एलिमेंट्स के, इस रो के या इस पास्कल ट्रायंगल के किसी भी रो के हम एक कॉर्नर से अगर हम रीड करना स्टार्ट करेंगे लेफ्ट या राइट से, तो हमें दोनों तरफ से सेम नंबर ही मिलेंगे। या यूँ कहे लेफ्ट और राइट के नंबर हमेशा बराबर है। कॉर्नर वाले एलिमेंट क्या है 1 1, उसके बाद वाले एलिमेंट क्या है 5 5, उसके बाद वाले एलिमेंट क्या है 10 10। तो ऐसी सिमेट्रिसिटी को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या है, एक ऐसी सिमेट्रिसिटी है जिसमें अगर हम किसी रो को रिवर्स कर दें, या यूँ कहें कि हम इस रो को राइट से पढ़ें या इसको लेफ्ट से पढ़ें, दोनों में हमें वही रो मिलता है, और अगर इसको रिवर्स कर दें तो भी वही रो मिलेगा जो पहले थी। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पास्कल्स ट्रायंगल में कौन सी सिमेट्रिसिटी होती है, पैलिंड्रोम। पास्कल्स ट्रायंगल में कौन सी सिमेट्रिसिटी होती है, पैलिंड्रोम। यहाँ पे जो रो में सिमेट्रिसिटी है वो क्या है,
फेरिनी ड्रॉप। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है क्योंकि कुछ एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो कुछ लोगों को पता ही नहीं रहता है कि ये है क्या, कि कुछ और नहीं है, सिमेट्रिक चीज़ है जो ये बताता है कि हम इस रो को अगर रिवर्स भी कर देंगे ना तो भी हमें वही एलिमेंट मिलेगा जो पहले था। तो ये है पास्कल्स ट्रायंगल। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन से यूज हैं, जैसे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन में भी इसका यूज़ करते हैं, कम्बिनेशन में इसका यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन में हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब करके शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।